कहा गया है यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। जब जब वो राष्ट्रीय ध्वज की महत्वता को बढ़ाते हुए भारत लौटी, तब तब उन्होंने कहा इस पदक में इस देश के राष्ट्र के लोगों के साथ साथ मेरे पति का भी त्याग और तपस्या और महत्व है, और मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। मैरी कॉम का डाइवोर्स, मैरी कॉम का विवाह विच्छेद, मैरी कॉम का वैवाहिक जीवन ये समाप्त होना जिसे कहते हैं, जीवन तो एक तरह से समाप्त हुआ। मैरी कॉम जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, हमारे भारत के लिए सर्वोच्च पदक लाने वाली, पूर्वांचल राज्य को जीवंत, ज्वलंत और जागृत करने वाली ऐसी हमारी महिला, जिसको देखकर बेटियां उत्साहित होती थी, जिसको देखकर हमारी बहन बेटियां अपना उद्देश्य डिसाइड करती थी कि मैं भी मैरी कॉम बनूंगी। अरुणाचल, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां से बेटियों ने मैरी कॉम को अपना आदर्श माना। लेकिन अब क्या आदर्श इस प्रतिस्पर्धा में भी मानेंगी कि डाइवोर्स भी देने में भी आदर्श मानो, परिवार टूटने में भी आदर्श मानो, और जब परिवार टूटे तो उसकी इतनी आवाज आए, उतना टूटन आए, उतनी बिजली कड़के कि इतिहास साक्षी रहे कि पति ने जो जो कार्य उसके साथ किए, उनके लिए किए, वो सब जीरो हो गए, सब धाराशाही हो गए, सब खत्म हो गए, सब पतन हो गए। अगर ऐसा उदाहरण आएगा तो वो भी दुख। देश की एक डेकोरेटेड महिला खिलाड़ी मैरी कॉम ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त आलोचना का शिकार बन रही है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही। जब एक न्यूज शो में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके पति के साथ उनके डिवोर्स के बाद जो कुछ उनके साथ बीता, उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अपने पति की सेक्रीफाइस को सेक्रीफाइस नहीं मानती, क्योंकि वो तो गली मोहल्ले में फुटबॉल खेला करते थे और शादी से लेकर अब तक उन्होंने 1 रुपया भी खर्च न किया, न कमाया। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं मैरी कॉम का ये बयान, जब वो कहती हैं कि पति, हालांकि उनकी बायोपिक में ये दिखाया गया था कि बहुत सपोर्टिव थे, पर जब वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं किया, सारे मेरे पैसों पे पल रहा था, एक महिला के पैसों पे कैसे पुरुष पल सकता है, तो कैसे देखते हैं आप इस विषय में? अब उनका ऐसा भाव है, एक बड़ी खिलाड़ी, एक हमारे देश की बहुत ही सम्मान दिलाने वाली, और वो देश का सम्मान नहीं था, पूरे राष्ट्र का सम्मान था, किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, एक प्रदेश का नहीं। लेकिन इस पद, इस मुकाम, इस शोहरत के पहुंचने के बाद भी जो ये कहा जाता है कि यदि महिला कुछ भी अर्निंग करती है तो वो पति के लिए ना होके अपने लिए ही करती है, इस बात को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। अपने रिलेशन, अपने वैवाहिक जीवन के दौरान कई मामलों में से चरित्रहीनता ही कहेंगे। विवाहिक जीवन, पति के साथ 7 फेरे लेना, पति के साथ रहना, क्रिश्चियन पद्धति से विवाह करना या जिस पद्धति से विवाह करना, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी हैं। किसी पद्धति से आप विवाह करें, लेकिन उसमें चरित्र मुख्य में है, बेस में चरित्र है। कहा गया है यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। और एक वैवाहिक जीवन के बाद एक हंसी खुशी अच्छे वैवाहिक जीवन में जहां पति ने लगातार सैक्रिफाइस किया, और उस बात के सैक्रिफाइस को उन्होंने माना, चाहे बायोपिक हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मीडिया हो, जब जब वो पदक लेके आई, जब जब वो राष्ट्रीय ध्वज की महत्वता को बढ़ाते हुए भारत लौटी, तब तब उन्होंने कहा इस पदक में इस देश के राष्ट्र के लोगों के साथ साथ मेरे पति का भी त्याग और तपस्या और महत्व है, और मैं उनको धन्यवाद करती हूं। लेकिन जब पानी नीचे ढलक गया, मतलब चरित्र के मामले में थोड़ी गड़बड़ाहट आ गई, तब ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना, आपको छोड़ना है छोड़िए, तलाक लेना है तलाक लीजिए, लेकिन कम से कम जिसने आपको जीवन में बहुत उठाया है उसको इतना गिरा देना कि वो जीवन में कभी ना उठ पाए, इसलिए क्योंकि आपको उसने उठाया है जीवन में। जीवन में उसने आपको उठाने के लिए अपना गिर गया, और आप जब उसे गिराएं तो ऐसा गिराएं कि वो कभी उठ ही ना पाए, ऐसे स्टेटमेंट करें, ऐसे कमेंट्स करें। ये
महिला सशक्तिकरण नहीं है। नहीं, पर क्या लगता है डॉक्टर साहब, उन्होंने तो कहा कि गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलना को आप प्रोफेशनल नहीं मान सकते। वो क्या प्रोफेशन था? आप तो शादी से लेकर आज तक 1 रुपए की कमाई नहीं की, उल्टा उनका बैंक अकाउंट जो था उन्होंने सालों से चेक भी नहीं किया, तो वो खाली कर डाला। तो कहीं ना कहीं वो तो कह रही है कि मेरे दम पर पला, मेरे टुकड़ों पर पला एक मर्द कैसे पल सकता है ऐसे? वो ये बात कह रही हैं कि सालों तक हमने बैंक अकाउंट नहीं देखा। इतना बड़ा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े उद्योगपति भी अपना चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा देखें। कम से कम उन्होंने आईटीआर तो जमा करती ही होंगी। खेल के भी पैसे आते हैं, प्रचार के भी पैसे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे आते हैं, और भी पैसे आते हैं। क्या उन पैसों को चार्टर्ड अकाउंट, क्या उनके बिना पूछे, बिना पता किए, बिना समझे, बिना समझाए, बिना बताए वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देती हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कह देना कि सालों साल हमने तो देखा ही नहीं, ये उसी पराकाष्ठा का परिणाम है कि अब अगर तलाक, वैवाहिक विच्छेद, परिवारों का स्खलन, परिवारों में इस तरह से ऐसी जो घटनाएं होती जा रही हैं, निचले स्तर पर नहीं, मध्यम स्तर पर नहीं, उच्च स्तर पर नहीं, सर्वोच्च स्तर पर नहीं, राजनीतिक स्तर पर नहीं, खेल के स्तर पर भी ऐसी अब बातें आने लगी हैं। और ये मैरी कॉम का डाइवोर्स, मैरी कॉम का विवाह विच्छेद, मैरी कॉम का वैवाहिक जीवन ये समाप्त होना जिसे कहते हैं, जीवन तो एक तरह से समाप्त हुआ, अब उसमें तो दूसरी पारी खेली जाएगी, दूसरी तरह से हुआ होगा। अब पता नहीं ये भी कितना चलेगा, ये कितना नहीं चलेगा, या इन पर भी बाद में आरोप प्रत्यारोप की झड़ी और लड़ी लगाई जाएगी। ये आरोप प्रत्यारोप फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करते थे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे आरोप प्रत्यारोपों के आधार पर जीवन चलता था, क्योंकि वो इसी को अपने जीवन की खबर बनाना चाहते थे, इसी से खबरों में रहना चाहते थे, इसी से उसमें रहना चाहते थे। अब इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधते ही रहे, घुंघरू की तरह बजते ही रहे, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। ये उनके जीवन में था, इसीलिए उनसे चरित्र की आशा कोई नहीं करता था, इसीलिए चरित्र के महत्व को वो नहीं मानते थे, इसीलिए वो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, इतिहास को नहीं सुनना और समझना चाहते थे। वो अपने जीवन में सनी लियोनी को अपनाना जानते थे, लेकिन मैं नहीं समझता था। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, जान के बड़ा दुख हुआ। मैरी कॉम जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, हमारे भारत के लिए सर्वोच्च पदक लाने वाली, पूर्वांचल राज्य को जीवंत, ज्वलंत और जागृत करने वाली ऐसी हमारी महिला, जिसको देखकर बेटियां उत्साहित होती थीं, जिसको देखकर हमारी बहन बेटियां अपना उद्देश्य डिसाइड करती थीं कि मैं भी मैरी कॉम बनूंगी। अरुणाचल, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां से बेटियों ने मैरी कॉम को अपना आदर्श माना। लेकिन अब क्या आदर्श इस प्रतिस्पर्धा में भी मानेंगी कि डाइवोर्स भी देने में भी आदर्श मानो, परिवार टूटने में भी आदर्श मानो, और जब परिवार टूटे तो उसकी इतनी आवाज आए, उतना टूटन आए, उतनी बिजली कड़के कि इतिहास साक्षी रहे कि पति ने जो जो कार्य उसके साथ किए, उनके लिए किए, वो सब जीरो हो गए, सब धाराशाही हो गए, सब खत्म हो गए, सब पतन हो गए। अगर ऐसा उदाहरण आएगा तो वो भी दुख है। नहीं, पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये चुनाव लड़ना चाहते थे। मैंने तमाम बीजेपी नेताओं से इनकी मीटिंग कराई थी, हालांकि जब पार्टी टिकट देने को मना कर दी तो कहीं ना कहीं उनके पैसों का इस्तेमाल करके जो चुनाव की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो उनके ऊपर भी लग रहा है कि पैसे जहां तक खर्च किए गए, चाहे वो चुनाव को लेकर के हो, अपनी जीवन शैली को सुधारने में लेकर के हो, तमाम चीजों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कभी भी लगा लो, कितने भी लगा लो, लेकिन इस आरोप में एक और दर्द छिपा हुआ है कि क्या खिलाड़ी खेल के साथ साथ अपना राजनीतिक सेटलमेंट भी करते हैं? इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है। फिर उन राजनीति करने वालों का क्या, जो बहुत नीचे से राजनीति के ग्राउंड जीरो पर काम करते चले आते हैं, जनता की सेवा करते चले आते हैं, सर्दियों में कंबल बांटते चले आते हैं, गर्मी में शरबत पिलाते चले आते हैं, सर्दी में अलाव लगाते चले आते हैं, और बरसात में लोगों के लिए अन्न वितरण और ये सब कुछ करते चले आते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद करते चले आते हैं। इसका मतलब उनकी जगहों को, उनके पदों को, उनके स्थानों को
ऐसे खिलाड़ी जो खेल के द्वारा पहुंचते हैं लेकिन राजनीतिक रूप से टिकट लेने के लिए राजनीति के उच्च पदस्थ लोगों पर, जैसा कि मैरी कॉम जी ने कहा कि मैंने माननीय अमित शाह जी से मुलाकात कराई, उनसे कराई, ये हमारे राजनीति के देश के भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं। अगर खिलाड़ी अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का, अपने हितधारकों को इस तरह से प्रयोग करते हैं, वो भी राजनीतिक निष्पक्षता और राजनीतिक शुचिता का जीवन नहीं है कि राजनीतिक शुचिता के आधार पर ऐसा किया जाता हो। इस तरह का मतलब दोनों तरह से घिनी, ना वो पति की हो पाई, फिर इस हिसाब से ना वो राष्ट्र की हो पाई, इस हिसाब से ना बेटियों की आदर्श बन पाई, ना वो अपने परिवार की हो पाई, ना ससुराल की हो पाई और ना राजनेताओं की हो पाई। ऐसे भेद खोल दिए कि राजनीति करने वाले लोग, सत्ता के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग ऐसे लोगों की क्या बात मानते हैं या उनका कहने पे चलते हैं। इससे नीचे के कार्यकर्ता का मन हतोत्साहित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है कि हमने तो इतने वर्ष से लगातार मेहनत की है, आज ऐसा मेरे साथ हुआ है, इस तरह से हुआ है, तो ये भी सामने आता है। तो देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर एपी सिंह मौजूद थे, तमाम विषयों पर बातचीत की गई। मैरी कॉम को लेकर के जो कुछ भी इस समय सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं, जो कुछ बातें की जा रही है, तमाम विषयों पर राय जानी। डॉक्टर साहब की अब आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे न्यूज़ बीन। धन्यवाद।